अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बायो के पेपर की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी कि आपने कैसे बायो के पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि ये मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग को आपने मोटे मार्कर से लिखना है। 605 के मार्कर मैंने मोटा कट किया हुआ है, ख़ुद स्पेशल ख़ुद कट किया था ताकि ये हेडिंग जो हो वो मेन हो। 605 वैसे भी मोटा होता है, लेकिन उसको मज़ीद मोटा काट चुकी थी मैं ताकि वो मेन हेडिंग्स जब लिखें तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो मार्कर काटने का तरीका लेकर आऊँ तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उसके अलावा अच्छा, हम शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट हमने लिख लिया, उसके नीचे पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स। जब पार्ट 1 है वो हमारा शॉर्ट आंसर्स का होता है, उसमें हमारे पास 3 सवालात होते हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4। वो तमाम शॉर्ट आंसर्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे शॉर्ट आंसर्स लिखने के बजाय मैंने पहले ही शॉर्ट आंसर्स लिख दिया कि पार्ट 1 जो है वो शॉर्ट आंसर्स का है। उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 लिखा, उसका हमने पार्ट 1 लिखा। जब हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आप कोशिश करें कि जो मेन वर्ड हो उसको आपने हाईलाइट करना है, मार्कर से लिखना है। जैसे कि एपिग्लोटिस की डेफिनेशन आई तो इसमें एपिग्लोटिस का वर्ड जो था वो मेन हेडिंग थी, मेन वर्ड था, तो उसको हमने मार्कर से लिख दिया और उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। सेकंड, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके हमने फंक्शंस लिखनी है। अगर उन्होंने 2 फंक्शंस कहा हुआ है तो आप कोशिश करें कि टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा अपनी तफसील ना पेश करें, क्योंकि बाज़ चेकर को इस चीज़ पर गुस्सा आ जाता है कि जब 2 चीज़ें कही हुई हैं तो आपने ज़्यादा क्यों लिखा है। तो 2 जो है आपने 2 ही उसके फंक्शंस लिखने हैं और टू द पॉइंट लिखना है। ज़्यादा अपनी डिटेल नहीं बतानी, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अगर आप शॉर्ट में ही ज़्यादा लिखते रहेंगे तो आपको हो सकता है कि आपके पास लॉन्ग का टाइम ना बचे। और आपने पेपर प्रेजेंटेशन में इस बात का ख्याल रखना है कि साथ का साथ डबल लाइंस जो ये लगी हुई हैं ये आपने साथ के साथ नहीं लगानी, और ये एंडिंग लाइन जो है फर्स्ट शॉर्ट आंसर के बाद आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। लेकिन पेपर आपने 15 मिनट पहले ख़त्म कर लेना है, आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। पेपर पहले ख़त्म करके आपने फिर उसके बाद एंडिंग लाइंस लगानी है ताकि आपको पेपर पूरा हो जाए और टाइम पर पूरा हो जाए। ये ना हो कि आप लाइंस लगाते रह जाएं और आपका पेपर रह जाए। इसी तरह एक और शॉर्ट है, ये डिफरेंस का शॉर्ट है। तो डिफरेंस के शॉर्ट में आपने मेन बात ये याद रखनी है कि आपने डिफरेंस में जब एक डिफरेंस लिख रहे हों, अगर आपने फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन का लिखा है तो दूसरी साइड जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें भी आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। और कोशिश करें कि मेन पॉइंट्स जैसे यहाँ हाईलाइट हुए हुए हैं आपने भी हाईलाइट करने हैं ज़रूर, ताकि वो क्वेश्चन जब देखें उनकी पहली नज़र पड़े तो वो मेन वर्ड्स देखें और आपका क्वेश्चन टिक कर दें और छोटी गलतियों की तरफ उनकी नज़र ही ना पड़े। और अब जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट अपने डेफिनेशन का बनाया, सेकंड पॉइंट प्रोसेस का बनाया, तो सेकंड में आप प्रोसेस की हेडिंग दे दें ताकि उनको उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि इसने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का है, सेकंड पॉइंट प्रोसेस का है। अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर भी एक लाइन में डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ प्रोसेस की डेफिनेशन हेडिंग दी हुई है, यहाँ पर भी आप डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं। आगे आपको बताया हुआ है कि स्टोमा की आपने हेडिंग डेफिनेशन बतानी है तो आपने स्टोमा की दे दी। उसके बाद ब्रोंकाइटिस आया, डिफाइन ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, तो आपने उसकी डेफिनेशन दे दी। अब जब आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आपसे पूछा जाए डिफाइन ब्रोंकाइटिस तो आपने जस्ट डिफाइन करनी है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस तो आपने डेफिनेशन भी देनी है, बल्कि उसके साथ उसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी देनी है। जैसे ब्रोंकाइटिस, इसकी ये डेफिनेशन भी लिख दी आपने और इसके आगे भी थोड़ा सा लिख दिया, बल्कि उसकी टाइप्स भी बता दी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट आंसर्स का पार्ट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन की आपने डेफिनेशन लिख दी। आप चाहें तो हेडिंग को आप डेफिनेशन को दरमियान में लिखें और साथ ऐसे बॉर्डर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बॉर्डर बनाने के आपके पास टाइम नहीं है या पेपर आप जल्दी करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप सिंपली इसको सिर्फ दरमियान में लिख के इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज भी कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में दिखाया हुआ है।
नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर गुनेड्स। तो आपने गुनेड्स की डेफिनेशन लिख दी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज गुनेड्स। उसके एग्जांपल्स में आपने ये भी बता दिया। और जब चूँकि अब इसमें व्हाट आर पूछा हुआ था तो आपने इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दे दी, लेकिन अगर सिर्फ डिफाइन गुनेड्स आ जाता तो आप सिर्फ डेफिनेशन भी लिखते थे, तो इसमें कोई हर्जी वाली बात नहीं थी। लेकिन आप ये याद रखें कि उन्होंने जो क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स की डिवीजन की हुई होती है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 1 मार्क डेफिनेशन का होगा, 1 मार्क एग्जाम्पल का होगा। तो अगर आपने 1 मार्क्स की चीज़ लिखी हुई होगी और दूसरे नंबर की चीज़ लिखी हुई नहीं होगी तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट वन है, ये आपका पार्ट 2 शुरू हो गया। एक और पार्ट भी है, शॉर्ट का होता है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड पर करना है। नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में आपने लॉन्ग लिखना है। जब स्टार्ट करना है तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन 5 का अगर आप ए पार्ट कर रहे हैं तो उसका जो ए पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होगा वही आपने यहाँ लिखना है। ए पार्ट के में आपने ए का ही आंसर लिखना है। अगर आपने ए पार्ट में गलती से बी का आंसर लिख दिया और बेशक आपका आंसर बिल्कुल ठीक भी हुआ तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। वो क्वेश्चन है जैसे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स और फंक्शनिंग ऑफ किडनी था, बल्कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी के 3 स्टेप्स हैं। जैसे इसके प्रेशर फिल्ट्रेशन एक स्टेप है। सिमिलरली आपने बाकी स्टेप्स भी इसको ऐसे ही मेन हेडिंग बनाकर बड़ा बड़ा कर कर लिखने हैं। और आपने इसकी जो डायग्राम है, हर हालत में बायो के पेपर में डायग्राम्स बहुत मैटर करती हैं और डायग्राम की सही लेबलिंग उससे भी ज़्यादा मैटर करती है कि आपने डायग्राम बनाई है, अच्छी बनाई है, लेकिन अगर आपने उसकी लेबलिंग गलत कर दी तो आप एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला। आपके हाफ मार्क्स पॉसिबल है कि डिडक्ट हो जाएं, क्योंकि आपने उसको आइडिया हो जाएगा कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। और उसका जो बी पार्ट होगा, इसी तरह सेम बात मैं वही रिपीट करूँगी कि आपने ध्यान रखना है बी पार्ट में आपने जो क्वेश्चन पेपर में बी पार्ट क्वेश्चन 5 का बी पार्ट दिया होगा या जिस भी क्वेश्चन का वो पार्ट दिया हुआ होगा आपने उसमें वही अटैम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपने कोई और अटैम्प्ट कर दिया ना तो उसने आपका क्वेश्चन गलत कर देना है, चाहे आपने ठीक भी लिखा हुआ हो। इसी तरह जैसे यहाँ जॉइंट है, जॉइंट की आपने डेफिनेशन लिखी और उसकी टाइप्स पूछी हुई हैं। तो मेन टाइप्स हैं, तो टाइप्स की आपने मेन हेडिंग दे दी बड़े बड़े मार्कर से, उसके बाद आपने लिखी और सिमिलरली आप उसकी बनाते जाएंगे। यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स हैं तो आप कोशिश करें कि उसकी आप ज़रूर उसकी डायग्राम्स बनाएं ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। और आपने पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। एक क्वेश्चन के बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने एंडिंग लाइन लगानी है, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर चेकर ने पेपर चेक करते हुए आपका एक क्वेश्चन चेक कर लिया और बेध्यानी में आपका सेकंड पार्ट शुरू हो गया है और वो पता नहीं चला, तो हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन के एक ही बार नंबर लगा दे। तो आपने ये ज़रूर उसको एंडिंग लाइन लगा कर बता देना है कि मेरे यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मुझे मार्क्स दे दें। सो यही थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट भी मिले और मुझे मोटिवेशन भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।